हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेट्स का मतलब क्या होता है, राइट। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सेट्स को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्पेशली इस वीडियो में हम लोग रोस्टर फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस दैन 10। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स या फिर नेचुरल ऑड नंबर्स लेस दैन 10। ठीक है, तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे। देखो, हम लोग सबसे पहले कोई भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को। ठीक है, तो अगर मैं एक सेट लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी पहले ए। आप कोई भी अल्फ़ाबेट से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग लगाते हैं इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, इसके बाद हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो हमारा क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस दैन 10। ठीक है, नेचुरल ऑड नंबर्स तो वो कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, और हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग रोस्टर फॉर्म में ना एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को आपको किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है और उसके बाद आपको वो चीज़ लिख देनी है। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स बिटवीन ए एंड ई। ठीक है, ए और ई के बीच में अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन, ए से ई के बीच में अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगी एक्स इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो ए से ई के बीच में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे, बी, सी और डी, राइट। और फिर हम जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसे कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, इन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।